श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम आड़ो महासायक्षारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग क्रम में आज जो है प्रियव्रत चरित्र का वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण से। कहते हैं स्वयंभू मनु महाराज के दो पुत्र थे। कौन कौन? एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। तो परीक्षित जी कहते हैं प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे अरमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। हे श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत आत्मनिरत प्रियव्रत घर में कैसे रमण करते थे, क्योंकि घर के बंधन के कारण ही कर्म का बंधन और स्वरूप का ज्ञान होता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रारब्धवश सांसारिक कामों में लगा रहने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता। पिता की आज्ञा मानकर प्रियव्रत को प्रजा की रक्षा का भार स्वीकार करना पड़ा। प्रियव्रत यानी जो अच्छे अच्छे व्रत नियम करे वही प्रियव्रत है। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास आए और कहने लगे, मैं जो कहने आया हूँ वह परमेश्वर की आज्ञा है, जिनकी आज्ञा को मैं और तुम्हारे पिता मनु मानते हैं। यह शरीर परमात्मा का दिया है, सुख दुख परमात्मा का दिया हुआ उसे भोगना पड़ेगा। आप संसार के भोगों को भोगो तो अवश्य, परंतु अनासक्त भाव से विमुक्त संगम प्रगतिम भजस्व, विमुक्त संग प्रगतिम भजस्व रहो। हाँ, प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। 11 अरब वर्ष राज किया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से पाणी ग्रहण किया, जिसे 10 पुत्र हुए। आग्नेय, इद्मजीव, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, बीतिहोम, कवि और यज्ञ हो बाहु तथा एक पुत्री ऊर्जस्वती पैदा हुई। एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि सूर्यदेव सुमेरु की परिक्रमा करके छिप जाते हैं, अंधकार होने से भगवान की उपासना में बाधा पड़ती है। तब उन्होंने सूर्य समान तेजस्वी रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की, जिससे 7 समुद्रों बीच की भूमि के 7 द्वीप बन गए। एक जम्बूद्वीप, क्षार, दूसरा प्लक्ष इक्षुरस, तीसरा सालमली सुरा का, चौथा कुश माने घी का, 5वां क्रोच दूध का, 6वां सागद्वीप दही का और 7वां पुष्कर द्वीप शुद्ध जल का, जिनका शासन अपने 7 पुत्रों को क्रमशः पहले आग्नेय, इद्मजी, यज्ञबाहु, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, मेधादित, बीतिहोम को दे दिया। पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे देवयानी नामक पुत्री पैदा हुई थी। जिसे ईश्वर भक्त प्रियव्रत के कर्मों की कौन ऐसे ईश्वर भक्त प्रियव्रत की कर्मों की कौन बराबरी कर सकता है। प्रियव्रत कृतम कर्म को न कुर्यात विनेश्वरम। प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी पर परम वैभव युक्त राज करके अंत में सबको तुच्छ समझकर भगवान का आश्रय लिया। अब आग्नेय चरित्र जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं पितर संपृक्ते संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेधो जम्बू दीपोकसः। अपने पिता की आज्ञा में रहने वाले आग्नेय ने जम्बूद्वीप निवासियों का धर्म से और पुत्र की तरह शासन किया। उसने पुत्र प्राप्ति को ब्रह्मदेव की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को समोगाद इनके पास भेजा। उससे 9 पुत्र हुए, एक नाभि, 2 किन पुरुष, तीसरा हरि, चौथा इलाबित, 5वां रम्यक, 6ठा हिरणमय, 7वां कुरु, 8वां भद्रास और 9वां केतुमाल। आग्नेय ने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर एक एक खंड का राजा बना दिया। इन 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, जो क्रमशः पहला मेरु देवी, फिर प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा नारी, 8वां भद्रा, 9वीं देववीर थी। पिता की आज्ञा मानकर शासन करने लगे। आग्नेय ने पूर्वचित अप्सरा के साथ 10 करोड़ वर्षों तक भूमि तथा स्वर्ग के सुख भोगे थे। प्रियव्रत के आग्नेय के नाभि हुए थे। नाभि पुत्र भगवान ऋषभदेव का चैतम नाभि के भगवान ऋषभदेव हुए। सुखदेव जी कहते हैं, को न तुत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत पुमान अपत्याताम गाद्यस्य हरि शुद्धेन कर्मणा। राजर्षि नाभि के द्वारा किए गए कार्य को कौन जान सकता है। जिनके यज्ञ को जो पुत्र प्राप्ति को किया गया था ऋतुजों ने किया, तो प्रसन्न होकर भगवान हरि ने ही दर्शन दिया था।
और वरदान मांगने को कहा तो पंडित लोग बोले, हे प्रभु राजसेनाभ, आप जैसा ही पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय हो भो मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय हो भो मैं आई। और स्वयं भगवान ही मेरु देवी के उदर से ऋषभदेव भगवान के रूप में अवतरित हुए। ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। बड़ा होने पर नाभि महाराज ने ऋषभदेव को राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। सर्वसमर्थ ऋषभदेव से ईर्ष्या करके एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की तो ऋषभदेव ने अपनी योग माया से सारे अजनाभ वखंड में वर्षा करवा दी थी। अपने पुत्र के इस अलौकिक कार्य को देखकर नाभि महाराज को बड़ा हर्ष हुआ। अब तो राज्य का सारा भार ऋषभदेव को ही सौंपकर मेरु देवी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। ऋषभदेव ने इंद्र द्वारा दी गई जयंती नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। इसी के नाम पर अजनाभ खंड का नाम ही भारत पड़ा था। उनसे छोटे 9 पुत्र, एक कुशावृत, इलावृत, मलय, केतु, भद्रसेन, ब्रह्मावर्त, इंद्र, स्पृक, विदर्भ और नवा कोकट पुत्रों में प्रमुख थे। इनसे छोटे एक पहला, एक कवि, दूसरा हरि, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध, पांचवां पिपलायन, छठा अग्निहोत्र, सातवां ध्रुमिल, आठवां करभाजन और नवा चमस आदि 9 योगेश्वर थे। इनका वर्णन आगे 11वें अध्याय में मिलेगा। शेष 81 पुत्र जो है यज्ञ कराने वाले श्रोत्री ब्राह्मण हो गए थे। ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया गया। ऋषभोवाच, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान कामन हरते बिन भुजाम ये। हे पुत्रो, संसार में या मनुष्य देह विषयों के लिए योग्य नहीं है। शरीर तो विष्टाभोजी वराह को भी अच्छा लगता है। अतः हे पुत्रो, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के लिए तपस्या करो। अपने मन को भगवान में लगाकर मुक्त हो जाओ। द्वैपदे बंध मोक्षाये न ममेति ममेति चा, ममेति बंध्यते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। अरे मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन को वश में कुरय करे, वो साधु कोई एक, वो साधु कोई एक। मन मतंग माने नहीं, जब तक खतान खाय, जब तक खतान खाय। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछिताय। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माय, मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माय। ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाय, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाय। बंधन और मोक्ष के 2 पद हैं, मेरा नहीं है और मेरा है। मेरा है यह भावना बंधन में डालती है, मेरा नहीं है ऐसी भावना मोक्षदायक होती है। धन संचय से विमुख मनुष्य महात्मा कहे जाते हैं। इंद्रिय बीज से किया गया कार्य पापजनक है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानेगा कि इंद्रियां अपने गुणों के अनुसार गुणा गुणेश वर्तनते कार्य करती हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है, तब तक वह विद्वान होने पर भी सही माना जाएगा। इस संसार के सभी संबंध झूठे हैं। सच्चा वही रिश्ता है जो जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करके ईश्वर से मिला दे। ऋषभदेव कहते हैं, गुरु न सा स्यात् स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं तत्स्यान्न पतिश्च सा स्यान्मोचयेद्या समुपेत मृत्युम। जो मृत्यु के भय से त्रस्त मनुष्य को मुक्त नहीं करता, वह न तो गुरु है, न स्वजन है, न पिता है, न माता है, न देवता है, न पति है। हे पुत्रो, प्राणी की स्त्री, पुत्र, घर खेत आदि में फंसकर मोह ग्रंथि और भी मजबूत हो जाती है। यदा हृदय ग्रंथि रस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आस्वक्त। तो जब ग्रंथ धीरी पड़ जाती है तो प्राणी सब कारणों को त्याग कर संसार से मुक्ति पा जाता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। स्मृत वाक्य है कि कितान्न पाषान्न विमोक्तुमि सत, यानी बिना ईश्वर आराधना के कोई भी प्राणी कालपा से मुक्त नहीं होता। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही।
ऋषभदेव जी कहते हैं, न ब्राह्मण स्तुलये भृतो भूतो मन्यत पश्यामि विप्रा किमिता परम तु यस्मिन् भी प्रहुतम श्रद्धया मश्नामि कामम तथा अग्निहोत्रे। हे पुत्रो, ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं मानता है देखता हूँ, फिर उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है। उनके द्वारा दिए गए को मैं जिस तरह प्रीतपूर्वक स्वीकार करता हूँ, वैसा अग्निहोम में हवन किए गए को भी नहीं स्वीकार करता है। पुत्रो, चेतना चेतनों में चेतन श्रेष्ठ, उनसे वृक्ष स्थावर स्थित रहने वाले, उनसे जंगम यानी चलने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे मनुष्य, उनसे भूत प्रेत आदि, उनसे गंधर्व, उनसे सिद्ध, फिर उनसे किन्नर, उनसे असुर, उनसे इंद्रादि देव, उनसे दक्ष आदि ब्रह्मा जी के पुत्र, उनसे शिव, फिर उनसे ब्रह्मा जी, उनसे ब्राह्मण जिसके पूज्य ऐसे ऐसा मैं श्रेष्ठ हूँ। देवासुरेभ्यो मधवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुता तेषाम अरे विप्रधेन सुर संत हितालीन मनुज अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए तिन मह दुज दुज महाश्रुतिधारी तिन महु निगम धर्म अनुसारी। इस प्रकार पुत्रों को उपदेश देकर से बड़े पुत्र भरत को राज दे करके मोह त्याग कर गूंगों जड़ों की तरह मान अपमान से रहित होकर यथा योगाभ्यास से सिद्धि प्राप्त करके अंत में दावाग्नि में शरीर को पंचदत्त में मिला दिया। अंत में सबको फकीर बनना है। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भलो बुरो सब को सुन लीजय, भलो बुरो सब को सुन लीजय, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी आई सबूरी में। मन लगो मेरे राम फकीरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिले गो, आखिर यह तन खाक मिले गो, काहे फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लगो मेरे राम फकीरी में। तो 3 प्रकार के जीव हैं, जलचर, थपचर, जलचर, नभचर और थलचर। भगवान पदार्थ नहीं देखते, भाव देखते हैं। श्री राम जय राम जय।